हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट, यानी कि अगर आपका ब्लाउज 4 टक्स है और उसमें बेल्ट अटैच है तो हमको किस तरह से कटिंग करनी है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलना। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि हमको पता है, हमारे 7 डे पे हमने 28 से लेके 31 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके बाद हमने 8वें दिन में यानी कि 8 दिन में 45 प्लस वाले जो भी ब्लाउज होते हैं वो वाला वीडियो पोस्ट कर दिया है। तो आज हमारा डे है सीरीज़ का 9, यानी कि हमारी चेस्ट है वो 32 से लेके 44.75 तक। अगर आपकी चेस्ट है, इसके बीच जितनी भी आपकी चेस्ट है, तो जिस तरह से मैं फॉर्मूले यूज़ करने वाली हूँ आप भी वही फॉर्मूले यूज़ करना। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारे ब्लाउज़ की फ्रंट लेंथ है 14.50, बैक ब्लाउज लेंथ है 13.25। हम बैक की लेंथ क्यों लेते हैं? ताकि हमको बैक पार्ट का नेक का डीप पता चल पाए, इस वजह से। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैक का जितना भी डीप है वो हमको पता नहीं, सिर्फ हमारा बैक का बेल्ट कितना है वो हमने यहाँ पे राइट किया है। तो इससे हम फुल ब्लाउज की जो बैक साइड की लेंथ है उसमें से माइनस करेंगे हमारा बेल्ट, तो हमें फुल लेंथ फुल डीप मिल जाएगा जो भी हमारे ब्लाउज़ की होगी वो बैक पार्ट की। तो फुल शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट राउंड है 34.5 इंच, वेस्ट राउंड है 30, शोल्डर टू अपेक्स 9.5, अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 13, फ्रंट नेक डीप है 6, बैक बेल्ट है 4, रेडी शोल्डर है 2.5। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से अब हम 4 टक्स ब्लाउज के लिए परफेक्ट तरीके से बेल्ट के साथ कटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ये वाले सारे फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद बैक पार्ट में हमको कितनी लूजिंग देनी है उसके लिए ये बेल्ट पे बेस होता है, यानी कि आपका बेल्ट कितना है, कितने इंच का है, तब हमको इस तरह से ये वाला लूजिंग चार्ट देखना पड़ेगा। कैसा भी अगर आपका ब्लाउज है तो आपको यही वाला बैक पार्ट में कितनी लूजिंग लेनी है वो सिर्फ यहाँ पर इसी चार्ट के हिसाब से आपको लूजिंग रखनी है। और ये हो गया हमारा लास्ट वाला चार्ट, यानी कि 4 डॉट वाला चार्ट और आर्म और क्रॉस मार्क वाला चार्ट। तो चलो देखते हैं। ये हमको चार्ट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है? फुल शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ कितना हुआ? 7.5। यानी कि इस तरह से आप देखेंगे। आप भी मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग आएगी। तो 7.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 इंच डाउन, 2.5 इंच यहाँ से। कौन सा भी ब्लाउज हो ये फिक्स है। इसके बाद आर्म होल के लिए यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हम क्या देखेंगे, हमारा ब्लाउज़ का नेक कैसा है। अगर आपका ब्लाउज़ का नेक डीप है इस तरह से, तो हमको ये वाला डीप नेक वाला देखेंगे फॉर्मूला। और अगर आपका ब्लाउज़ का नेक पैक है इस तरह से पैक, या फिर बूट नेक है, बूट नेक,
तो हम ये वाला चार्ट नहीं देखेंगे। तो अगले वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर होंगे। तो डीप नेक ब्लाउज के हिसाब से आपकी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है? हमारी चेस्ट है 34 इंच, यानी कि सेकंड लाइन। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे, यानी कि आपकी चेस्ट कितनी है? 34.5 इंच डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 कितना है? 6.25। अब हम 6.25 पे मार्किंग करेंगे। तो अब हम 6.25 पे मार्किंग करेंगे। तो आपको मार्किंग किधर से करनी है? आपने जहाँ से 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से ही आपको 6.25 पे मार्किंग करनी है, इस तरह से। तो अगर आप इस तरह से डायरेक्ट इधर से करेंगे ऊपर वाले लाइन से तो आपका गलत हो जाएगा, और सभी का चेस्ट के साइज़ के हिसाब से अलग अलग आता है। अगर आपकी चेस्ट 28 होगी तो यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम 0.75 ऐड करेंगे। तो सभी साइज़ के लिए फिक्स नहीं होता, और वो नेक के डिज़ाइन पे भी बेस होता है, यानी कि आपका नेक की डिज़ाइन किस तरह की है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमको बैक पार्ट में लूजिंग कितनी ऐड करनी है। तो लूजिंग के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे आपके बैक पार्ट में बेल्ट कितना इंच का है, यानी कि 4 इंच का। तो इसमें कौन सी लाइन में 4 आ रहा है? तो ये वाली सेकेंड लाइन में हमारा 4 इंच आ रहा है, यानी कि अगर आपका बेल्ट बैक पार्ट वाला 2.25 से लेके 4.75 तक है तो आपको क्या करना है? चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। इसमें कुछ भी प्लस माइनस करने का काम नहीं। अगर आपका बेल्ट 2 से कम है तो -½ इंच करेंगे, और 5 से लेके 6.75 तक है तो चेस्ट +1 डिवाइड बाय 4। 7 से प्लस है तो चेस्ट डिवाइड बाय ½ इंच डिवाइड बाय 4। तो जितना आपका डीप होता है, यानी कि बेल्ट कम होता है, इस तरह से कम होता है बेल्ट, तो हमारा गला इस तरह से ब्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जितनी आपकी चेस्ट है उसको सिर्फ डिवाइड बाय 4 करेंगे। आपको यहाँ पे वेस्ट में ऐड करने का काम नहीं है, लूजिंग वगैरह हम कुछ भी ऐड नहीं करते। अगर आपने डिटेल वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे हम हमारी जितनी चेस्ट है 34.5 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 कर देंगे 8.625, यानी कि 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम ब्लाउज़ की लेंथ देखेंगे। तो ब्लाउज़ की जो हमारी फ्रंट लेंथ है वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ही हम इस तरह से ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ से ही जितनी हमारी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी लेंथ कितनी है? 14.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया? 15.5 इंच। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमने शोल्डर माइनस चार्ट हमारा कितना आया। तो यहाँ पे अब हम डिटेल में देखने वाले हैं हमको माइनस शोल्डर चार्ट कैसे देखना है। तो यहाँ पे माइनस शोल्डर चार्ट, तो
इसके लिए हमारा रेडी शोल्डर कितना है वो सबसे पहले तो हम देखेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। इसके बाद हमारा नेक का डिप कितना है, सॉरी, नेक का डिप और नेक का शेप और यहाँ पे माइनस शोल्डर। तो हमको नेक का डिप तो पता ही है। फ्रंट पार्ट के लिए हमारा नेक का डिप कितना है, 6 इंच। बैक पार्ट के लिए हमने अभी तक फाइंड नहीं किया। इसके बाद नेक का शेप कैसा है, फ्रंट पार्ट के लिए भी सिंपल यू और बैक पार्ट के लिए हम वी रखेंगे इस तरह से। तो हमारा माइनस शोल्डर कितना होगा वो हम देखेंगे। तो बैक पार्ट की हमारी डीप कितनी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने पहले से ही बता दिया था कि जो हमारा ब्लाउज़ का शेप होता है, हमारा ब्लाउज़ का शेप इस तरह से होता है। तो अगर आपका इसका बेल्ट पता है, यानी कि हमारा बेल्ट कितना है, बैक बेल्ट 4 इंच, तो हमारे फुल लेंथ कितनी है बैक पार्ट के लिए 13.25। तो आपको इससे पता चली गया होगा कि हमारा ये वाला कितना होगा। तो समझो ये और ये हमको पता है और ये हमको पता नहीं, यानी कि एक्स मैथ्स की तरह। तो हमारी फुल लेंथ कितनी है 13.25 इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस 4, यानी कि जितनी आपका नेक का डीप है वो हमें पता नहीं, यानी कि एक्स समझा हमने। और हमारा बेल्ट कितना है 4 इंच, तो हम 4 करेंगे। तो हमारा हमको एक्स पता नहीं है, तो एक्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 है ये इस साइड में रखेंगे, यानी कि 13.25 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो 13.25 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 13.25 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 9.25। तो फाइनली हमें x मिल गया, यानी कि x यानी कि नेक का डीप। तो हमारा बैक पार्ट का नेक का डीप कितना होगा 9.25 और हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच। तो हमारा कौन सा चार्ट यूज़ होगा, ये वाला। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट का देखते हैं। तो हमारा नेक का डीप कितना है 6 इंच, यानी कि फर्स्ट लाइन। शेप कैसा है, राउंड। तो ये कहाँ पे मिल गया, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमको कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला 1/2 इंच वाला। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमारा 1.5 इंच होगा माइनस। बैक पार्ट के लिए हमारा डीप कितना है 9.25, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली भी लाइन आती है पर 9 इसमें फर्स्ट आया है, तो ये वाला। और डीप कैसा है वी, तो लास्ट वाली लाइन, यानी कि 2.25 सॉरी 2.50 2.5 इंच हमारा यहाँ पे माइनस होगा। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो हमारा बैक पार्ट के लिए 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का हाफ कितना हुआ 1.25। तो 1.25 हम इस तरह से यहाँ पे मार्क कर देंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जितना यहाँ से गैप है, यानी कि 6.25, उतना ही आपको यहाँ से भी 6.25 पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे ये वाले दोनों पॉइंट मिला देने हैं और आर्मोल के लिए शेप बना देना है।
तो बैक पार्ट के लिए हम कितने पे गोलाई देंगे शेप देने के लिए? तो हमारी चेस्ट है सेकंड लाइन में, यानी कि 34 इंच है। तो 34 इंच सेकंड लाइन में आई और बैक पार्ट में हम 1 इंच पे गोलाई देंगे। अगर आपकी चेस्ट 40 प्लस है तो 1.25 पे हम शेप देंगे। तो हम यहाँ पे 1 इंच पे देंगे और ये जो लाइन है इसका हाफ ले लेंगे और वहाँ पे सिर्फ मार्क कर देंगे। और हम इस तरह से शेप दे देंगे। और इसके बाद हम नेक का डिप ड्रॉ करेंगे। तो नेक का डिप के लिए हमारा बेल्ट कितना है यहाँ पे 4 इंच। तो हम डायरेक्ट 4 इंच इधर से इस तरह से या फिर डायरेक्ट इधर से, सॉरी, आपके नेक की डिप हमने कितने फाइंड की थी 9.25। तो इधर से 9.25 पे इस तरह से मार्क कर देंगे। और हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना हुआ 3.5 इंच। तो हमारा शेप किस तरह से है वी टाइप में, यानी कि तो यहाँ पे आप चाहे तो 1/2 इंच या फिर 0.25 पे इस तरह से मार्क करके ये वाला शेप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉड होगा। इस तरह से नॉड आएगा। अब हम वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो जितनी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे वेस्ट कितनी है 30 इंच। 30 इंच डिवाइड बाय 4 7.5 इंच, यानी कि 7.5 इंच। वन एंड हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अगर गाइज आप यहाँ पे टक्स या फिर कुछ भी लेते तो इधर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते। अगर टक्स है तो 1 इंच ऐड होगा इधर से, और टक्स नहीं है तो ऐड नहीं होगा। दोनों पॉइंट मिला देंगे, मार्जिन वाला पॉइंट मार्जिन वाले लाइन से, तो परफेक्ट। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारे चेस्ट लाइन है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर स्केल रख कर देखेंगे कि हमारी जो नेक की डीप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। अगर नीचे जा रहा है तो 1/2 इंच पूरा का पूरा इधर से माइनस होगा, और अगर ऊपर है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो 1/2 इंच पूरा का पूरा हमारा माइनस होगा। तो इस तरह से फाइनली हमारा ये वाला पार्ट कटिंग में जाएगा। और जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो फिर से फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से साइड से देखेंगे कि यहाँ से लेंथ अगर बड़ी है तो फिर से माइनस होगी। तो इतना हो जाने के बाद हमको डायरेक्ट कट नहीं करना, सबसे पहले फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, फिर जो फ्रंट पार्ट है वो इस पर रख कर देखेंगे। तो चलो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए, जो हमने बैक पार्ट के लिए जो जो फाइंड किया था वो ही यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। यानी कि आपका फुल शोल्डर उसका हाफ 15 का हाफ 7.5 इंच, 1 इंच डाउन, 2.5 इंच इधर से, और आर्मोल लाइन के लिए यानी कि चेस्ट के मार्किंग के लिए आर्मोल वाली मार्किंग 6.25 डीप नेक के हिसाब से। अगर आपका फ्रंट पार्ट पैक नेक है तो पैक वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो
इतना हो जाने के बाद हम सबसे पहले ऊपर वाला ही पूरा ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके लिए हम शोल्डर माइनस 4 तो हमने देखा ही है। तो फ्रंट पार्ट में हमारा कितना माइनस हुआ था, 1/2 इंच, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ, 0.75। तो 0.75 इधर से हम इस तरह से मार्क कर देंगे। जितना आपका यहाँ से गैप है, इस तरह से देखेंगे कितना आ रहा है, 6.75। उतना ही आपको इधर से भी 6.75 पे मार्क कर देना है। ये वाली लाइन ज्वाइन कर देंगे, ये वाले भी इस तरह से। इसके बाद इसका हाफ लेंगे और यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्क कर देंगे। और यहाँ पे हम शेप बना देंगे। तो शेप बनाने के लिए हम फ्रंट पार्ट में कितना, बैक पार्ट में हमने कितना लिया था, 1 इंच। तो फ्रंट पार्ट में 0.25 माइनस होगा, यानी कि 0.75 1 इंच में 2 लाइन कम। तो इस तरह से सारे पॉइंट हमको मिला देने हैं। और यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट बनने नहीं देना। और इतना फाइनली हो जाने के बाद हमारा फुल शोल्डर कितना है, सॉरी माइनस रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 3.5 इंच। तो यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। और तो यहाँ पे फाइनली हमारा इतना सा पार्ट हो गया है, यानी कि थोड़ा सा पार्ट ही बच गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने क्रॉस मार्क किया था, ये वाला पॉइंट क्रॉस वाला, और 2.25 इधर से लिया था ना, वो वाला, इसका मिड पॉइंट देखेंगे किधर है, इधर। तो अब हमारा जो नेक का डीप है, अपेक्स टू अपेक्स है, शोल्डर टू अपेक्स है, वो सारे इसी पॉइंट से मार्किंग हो गए। तो ऊपर वाला पॉइंट है, नीचे वाला नहीं। नीचे वाला तो हमारा जितना रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद, तो जो हमारा क्रॉस मार्क आया है वहाँ से ही हम देखेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट के लिए नेक का डिप कितना है, 6 इंच। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 9.5 इंच। उसमें 1/2 इंच ऐड करनी है, यानी कि 10 इंच। इसके बाद शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है, 13 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करनी है, या फिर सॉरी उसमें 1/2 इंच ऐड करनी है, 13.5 इंच। इसके बाद हमारी फुल लेंथ कितनी है, 14.5 इंच। उसमें 1.5 इंच ऐड करनी है, यानी कि 14.5 इंच में 1 इंच एंड 1/2 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 16 इंच। तो 16 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है, 8 इंच। तो 4 आया। इस तरह से ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। तो जितना आपका इधर से है 4 इंच, तो उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 3.5 इंच ये वाला। और नेक का ये वाला शेप है, लाइन है। तो जितना इधर से आ रहा है उसमें आप 0.25 भी ऐड कर सकते हैं और 1/2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा शेप कैसा है, सिंपल यू।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो चेस्ट लाइन है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर स्केल रख कर देखेंगे कि नेक की लाइन नीचे जा रही है कि ऊपर। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं ऊपर है, नीचे नहीं जा रही। इस वजह से यहाँ से हमको 0.25 माइनस नहीं करना, सिर्फ 0.25 क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, वो फिक्स है इस तरह से। तो फाइनली हमारा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स के लिए आप ये वाला चार्ट देखेंगे, यानी कि हमको वेस्ट में कितने का टक्स लेना है। तो आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, चेस्ट है हमारी 34 इंच, यानी कि फर्स्ट लाइन में। तो हम वेस्ट में कितना टक्स लेंगे, ये टक्स चार्ट है वो प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए अलग है और 4 टक्स के लिए अलग है, क्योंकि 4 टक्स में 4 टक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्ट वाला टक्स होता है वो माइनस होता है और दोनों साइड पे टक्स आ जाते हैं। और जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो सिर्फ सिंपल टक्स ही होता है वेस्ट से और आर्म होल से। तो हमारा वेस्ट में टक्स कितना लेंगे, 2 इंच का। यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर देंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरह से मार्क कर देंगे। और इसके बाद ये लाइन का हाफ लेंगे, फिर इसके बाद इसका हाफ लेंगे फिर से, और इतना ही इधर से। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे, जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से 0.25, जो थर्ड है वो कट टू कट। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वहाँ से हम 0.25 माइनस करेंगे इस तरह से। और अब हम वेस्ट में आर्मोल में टक्स लेंगे। तो आर्मोल में हम कितना लेंगे, 1.25। तो जहाँ पे भी हमारा 1.25 आ रहा है वहाँ पे मार्क कर देंगे, और इस वाले लाइन से हम अपेक्स टू अपेक्स वाली मार्किंग करेंगे। तो 1.25 का हाफ कितना हुआ, 1.25, 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हमारा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन और 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर से हम देखेंगे कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं। यस, करेक्ट आ रहा है। तो दोनों पॉइंट हमको डायरेक्ट इधर नहीं मिलाने, इसका हाफ लेंगे, फिर यहाँ से 1/2 इंच नीचे, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पे मिला देने हैं। और यहाँ पे अब हमारा आर्मोल का न्यू टक्स बनेगा। तो न्यू टक्स के लिए मैं ये येलो वाला चौक देखेंगे। तो जहाँ पे हमारा यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे हमारा कितना टक्स आ रहा है, 5.75। उतना ही आपको इधर से भी आना चाहिए। और जहाँ पे दोनों पॉइंट मिले हैं वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे हम ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद देखेंगे। तो ये वाला अगर आप देखेंगे टक्स, तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा होगा, 1/2 इंच या फिर 0.25। तो यहाँ पे 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 6.25 के ऊपर एक लाइन। तो हम तीनों साइड से 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। चेस्ट वाली मार्किंग रह गई। तो जितनी आपकी चेस्ट है, यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 34.5 इंच, उसमें हम +2.5 इंच करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि 9.25, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। सेम टू सेम आर्मोल में भी आपका वेस्ट में भी, वेस्ट कितनी है, 30 इंच,
डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 7.25 प्लस टक्स कितना लिया हमने 2 इंच का, 9.25, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दोनों पॉइंट। अब हमको यहाँ पे कितना ऊपर जाना है, 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच नीचे। तो यहाँ पे हमारा न्यू आर्मोल का शेप होगा। अब हम सेंटर का डाट लेंगे। तो सेंटर के डाट के लिए हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना आपने यहाँ से लिया है उसका हाफ, यानी कि 2 का हाफ 1 इंच, और हमको सेंटर में टक्स कितना लेना है 0.75। तो 25 के ऊपर एक लाइन और 25 के ऊपर एक लाइन। अब हमारा साइड का टक्स होगा। तो साइड के टक्स के लिए आपको इसका हाफ ले लेना है, यानी कि कितना आया 4.25, और वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। और इसके बाद हम इसका हाफ लेंगे, जैसे हमने आर्मोल में हाफ लिया था उसी तरह से इसका हाफ, फिर 1/2 इंच ऊपर, और साइड में डाट कितना लेना है 1/2 इंच, यानी कि 0.25 0.25 इस तरह से। तो यहाँ पे जब हम टक्स लेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा तिरछी लाइन जाएगी इस तरह से। तो फाइनली ये तो हुआ हमारा 4 टक्स ब्लाउज, सिंपल 4 टक्स ब्लाउज। तो हमको इसमें बेल्ट कैसे अटैच करना है, तो बेल्ट के लिए हम क्या करते हैं, जितना आपको बेल्ट चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे बेल्ट कितना चाहिए 2 इंच का, तो उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 3 इंच, ताकि जब हम मेन फैब्रिक पर कट करें तो 1/2 इंच ऊपर वाला भी नहीं, जितना आपको बेल्ट चाहिए, यहाँ पे हमको बेल्ट कितना 2 इंच का चाहिए, तो उसमें 1/2 इंच ऐड कर देंगे, क्योंकि 1/2 इंच नीचे वाले साइड पे हमारा जॉइनिंग होगा। तो जितना आपको बेल्ट चाहिए 2.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से हम, आप चाहे तो 0.75 या फिर 1/2 इंच, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे शेप बना रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 1/2 इंच पे स्टिचिंग पे जाएगा। ये वाला पार्ट भी हमारा जॉइनिंग में जाएगा, यानी कि स्टिचिंग में। तो जब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले साइड पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा। तो इस तरह से फाइनली हमारा 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट कटिंग रेडी है। अब हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो लास्ट स्टेप के लिए हम इधर से देखेंगे, यानी कि 8.5 इंच। तो जो बैक पार्ट है वहाँ पे भी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो टक्स होगा वो हमारा इस तरह से माइनस हो जाएगा, और बेल्ट हमको साइड से एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट, यहाँ पे हम देखेंगे कितना आया था हमारा 8.5 इंच करेक्ट आ रहा है। और यहाँ से आपको नीचे कितना जाना है, 1 लाइन जितना ही, क्योंकि जब आपका दोनों नेक पैक
सॉरी डीप हो तो एक लाइन जितना ही यहाँ पे नीचे जाना है। तो इस तरह से फाइनली हमारा 4 टक्स ब्लाउज बेल्ट रेडी है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।